गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने बीच वाले रूम की क्लीनिंग, जो कि बहुत बिजी रूम है। हर टाइम हम वहाँ बैठे रहते हैं, चाय कॉफ़ी टीवी, तो हर चीज़ हमारा बीच वाला रूम जो है वो बिजी रहता है। और उस रूम की क्लीनिंग करने में बहुत झंझट रहता है। कभी कोई आ जाए तो मतलब कि क्लीनिंग तो गई, मतलब कि रोकनी पड़ती है। उस चक्कर में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, पर करना तो है ही। तो आज बस इसी रूम का बेड़ा उठा लिया है मैंने क्लीन करने का। हालांकि ये वाला रूम है ना, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो हमेशा मैं उस रूम को जल्दी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि आने जाने वाले लगे रहते हैं। पर इस बार वंश के बर्थडे में पूजा होनी थी तो मैंने नीचे वाला फ्लोर पहले क्लीन कर दिया था। सोचा कि इस रूम को बाद में क्लीन कर दूंगी, इस वजह से इस बार ये वाला रूम थोड़ा लेट हो गया। तो चलो आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। इसके आगे का जो व्लॉग है वो म्यूज़िक में या वॉइस ओवर में आप लोग इन्जॉय करना, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बनती है और उसको शॉर्ट करके डालने में म्यूज़िक या वॉइस ओवर ही चलता है। अभी फ़िलहाल ये मेरा जीना इससे अंदर लेके जाऊंगी, सारे कर्टन्स उतार के धुलने में डाल दूंगी, इतने वो धुलते रहेंगे और मेरी सफाई चलती रहेगी। तो चलो मैं लग जाती हूँ अपने काम में और आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करना। फाइनली हमारे फर्स्ट फ्लोर के इस रूम की क्लीनिंग का नंबर आ ही गया, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी करूंगी, पर वंश का बर्थडे था तो इसलिए मैंने अपनी ग्राउंड फ्लोर की पहले क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर पूजा होनी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि इस रूम को तो बाद में भी क्लीन कर लूँगी, पहले ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। नहीं तो हमेशा है ना, मेरी जो क्लीनिंग स्टार्ट होती है वो फ्लोर वाइज होती है। मैं सबसे पहले अपना सेकंड फ्लोर क्लीन करती हूँ पूरा, उसके बाद फिर मैं अपने फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ पूरी, उसके बाद मैं अपने ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ। अगर मैं अपने फ्लोर वाइज क्लीनिंग करती तो इस टाइम मुझे अपने ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग का नंबर होता, बट वंश के बर्थडे वाले दिन पूजा होनी थी इसलिए मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग पहले कर ली थी। और ये वाला रूम जो है वो थोड़ा लेट हो गया क्लीनिंग के लिए, और यहाँ की क्लीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। आने जाने वाले होते हैं वो भी यहीं बैठते हैं, हमारा भी पूरा दिन इसी रूम में ज़्यादा निकलता है। इस वजह से ना इस रूम की क्लीनिंग करते टाइम बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। और संडे वाले दिन तो इस रूम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते, क्योंकि कोई ना कोई आने जाने वाला लगा ही रहता है। और यहाँ पर है ना, मैं वैक्यूम क्लीनर से जाले हटाना स्टार्ट कर दिया, और जाले हटाते टाइम है ना बहुत ही हालत ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि ये रूम थोड़ा बड़ा है ना और इसमें जाले भी बारीक बारीक बहुत ज़्यादा लग रहे थे। उसके बाद जाले हटाने वाले से साफ़ करूँगी, और इससे ना अच्छे से डस्ट निकल जाती है, और मुझे यही वाला अच्छा लगता है। मैंने कई सारे ट्राई करे, जो ब्रश वाले होते हैं वो भी ट्राई करा, मतलब कि अलग अलग तरीके के मैंने कई सारे ट्राई करे, पर जाले जो हटाने वाला जो ये ऊपर से राउंड वाला होता है ना, ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। और यहाँ पर है ना, भाभी भी मेरे साथ हेल्प करवाएंगी इस रूम की क्लीनिंग में। हमेशा ये वाला रूम है ना, मैं और भाभी दोनों मिलके क्लीन करते हैं, क्योंकि हमें ना एक तो इस रूम को जल्दी भी क्लीन करना पड़ता है, फिर भी ना पूरा दिन निकल जाता है। कहने के लिए है कि जल्दी हो जाएगा, पर जल्दी कोई भी काम नहीं होता। जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और यहाँ पे सारे सोफे हटा के अच्छे से झाड़ू लगा दी। और यहाँ है ना, अंश वंश दोनों है ना बार बार सो रहे थे, क्योंकि आज इनका स्कूल था और स्कूल से आने के बाद इनको बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी। तो कभी अंश सो रहा था, कभी वंश सो रहा था, और मैंने सोचा चलो बच्चे थक गए हैं तो इन्हें सोने देते हैं। और इनको ना टीवी देखते देखते सोने की आदत है, कि है ना जैसे टीवी चल रहा है, स्कूल से आते हैं देखते देखते सोफे पे सो जाते हैं, इसलिए इनको डिस्टर्ब भी नहीं करा। और यहाँ पर मैं और भाभी लग गए टाइलें साफ़ करने में। हम दोनों ने मिलके टाइलें साफ़ करी और बहुत ही ज़्यादा टाइम चला गया। इनको ना बहुत रगड़ना पड़ता है, क्योंकि इन पे ना जैसे कि ऑयल वगैरह, डस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें, ऑयल वगैरह ऐसे आ जाता है जैसे कि हम लोग दीवार के सारे बैठ गए, जैसे कि बच्चे उनके सर में तेल वगैरह लग रहा होता है, पापा है, भाई है, तो ना कहीं कहीं टाइलों पे ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है, तो उसको साफ़ करने में टाइम लगता है। और यहाँ पे हमने अपना सोफ़ा फिर से सेट कर दिया, और यहाँ दूसरे वाले सोफे पे ना यहाँ पे वंश सो गया। और मैं सोची थी इसको डिस्टर्ब ना हो तो सोफ़े को ऐसे ही हटा देते हैं। मैंने इसको प्यार किया, फिर इसकी आँख खुल गई और फिर ये उठ गया। उसके बाद मैंने फिर ये वाला सोफ़ा सेट कर दिया, और अब करूँगी मंदिर वाली साइड की वॉल क्लीन। तो ऐसी हमारी है ना रूम क्लीनिंग होती है, और डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम जाता है, आप लोग जानते ही हो। और हर दिवाली पे मेरा यही रूटीन रहता है, साफ़ सफाई, यहाँ की सफाई, वहाँ की सफाई। कुछ लोगों को तो लगता भी है, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी ये चीज़ कि आप लोग नॉर्मली क्लीनिंग इतनी नहीं करते होगे, इस वजह से आपको सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। पर इतने टाइम से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो अब मुझे शायद ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मली हमारे घर में कितनी क्लीनिंग होती है या दिवाली पे कितनी क्लीनिंग होती है। दिवाली पे सभी के घर में डीप क्लीनिंग होती ही होती है, पर मेरी क्लीनिंग कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा करती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फ्लोर वाइज है घर, तो क्लीनिंग में टाइम ज़्यादा जाता है, और इसी वजह से लगता है कि हम लोग मतलब कि ज़्यादा क्लीनिंग है। ज़्यादा क्लीनिंग नहीं है, फ्लोर है तो उनमें टाइम लगता है। और मैं घर की अपनी छोटी बड़ी हर एक चीज़ साफ़ करती हूँ, जैसे कि इस गैलरी में लगी हुई ये वुडन अलमीरा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कुछ दिन पहले। और लास्ट इस रूम में पर्दे हैंग करना, जो कि मैं गीले ही हैंग कर देती हूँ, और वो वहीं टंगे टंगे सूख जाते हैं। और हमारा फाइनली पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया, और बहुत अच्छा लगता है जब रूम इतना अच्छे से क्लीन होना, तो बहुत अच्छा लगता है मन को कि हाँ।
फाइनली तो घर की पूरी सफाई हो चुकी है। अब लास्ट काम रहता है जो है घर की धुलाई। तो आज मैं छत धोऊंगी। छत के बाद अगर टाइम रहा तो फिर जीना, बरामदा, मतलब कि ऐसे करके हर फ्लोर की क्लीनिंग। तो देखते हैं, अगर हो पाया ना तो आज ही कंप्लीट कर दूंगी, और अगर नहीं हो पाया तो छत की धुलाई आज करके फिर कल मैं जीरा वगैरह वॉश करूंगी। तो देखते हैं आज कितनी सफाई हो पाएगी गाइस। और मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया ना कि कितने भी कोशिश कर लूँ पर दिवाली के दिन पास में आ ही जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी साल में एक ही बार होता है, रोज़ रोज़ नहीं होती इतनी डीप क्लीनिंग। तो चलो मैं लग जाती हूँ अपने काम में। लोगों के साथ मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी छत की क्लीनिंग शेयर की थी। वो भी मैंने दिवाली के नाम की ही पूरी छत पे सफाई की थी कि जब मुझे छत की धुलाई करूँगी तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। छत पे फिर से इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि है ना बहुत सारे पौधे हैं जिनके कारण है ना छत पे बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। पत्तियाँ सूखती हैं, फूल सूख जाते हैं, वो गिर जाते हैं और इधर उधर गमलों के नीचे फंस जाते हैं, और गमलों के नीचे से ही सफाई करने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सोच के जो मैंने क्लीनिंग की थी कुछ दिन पहले कि जब भी मैं छत की धुलाई करूँगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, तो मेरा ये आइडिया फेल हो गया। आज भी मुझे बहुत टाइम लगा छत की सफाई करने में, और बहुत ज़्यादा कूड़ा था, बहुत ज़्यादा डस्ट था। और है ना, जब हम छत की धुलाई करते हैं ना और कूड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसे खींचना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, झाड़ू से बार बार आगे ले जाना, तो बहुत टाइम लगता है सफाई करने में। यहाँ पर मैं अच्छे से अपनी छत को क्लीन तो कर दूँगी, पर कमर की जो बैंड बजी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। मतलब कि लास्ट में तो ऐसा हो गया था ना कि मुझसे उठने बैठने में भी ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी कमर में। और अभी मैंने अच्छे से आधी से ज़्यादा छत अपनी वॉश कर दी है, पर पूरी छत साफ़ करने में बहुत टाइम चला गया। और इतना टाइम लगाना, इतने में तो है ना मैं क्या ही बताऊँ आपको, पता नहीं कितने काम हो जाते। तो ना ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें बहुत समय चला जाता है, और ऐसा लगता है यार आज तो कुछ काम ऐसा हुआ भी नहीं और पूरा दिन चला गया। तो छोटी छोटी सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, पर ये सब काम भी ज़रूरी हैं, क्योंकि साल में एक ही बार तो दिवाली आती है जिस पे हम इतनी डीप क्लीनिंग करते हैं कि हमारा जो घर है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शाइन करता है। नॉर्मल रूटीन में तो डेली वाली साफ़ सफाई होती है, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, पर दिवाली के टाइम में जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो हमारे घर का एक एक कोना बहुत ज़्यादा शाइन करता है। वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। मुझे तो है ना दिवाली पे सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ दिन पहले जब मैंने सफाई की थी ना, तब भी एक कट्टा कूड़ा निकला था, और आज भी एक कट्टा कूड़ा निकला है। तो बस मैं यही सोच रही थी, अगर मैं ये सोचती कि नहीं छत पे मैंने सफाई कर दी है, फिर से करने की क्या ही ज़रूरत है, तो देखिए छत कितनी गंदी रह जाती। तो फाइनली छत पूरी शाइन कर रही है और अच्छे से क्लीन कर दी मैंने। और देखो दूर से ही पता चल रही है कि कितने अच्छे से डीप क्लीनिंग हुई है छत की। गाइस कल मैंने की थी छत की सफाई, और आज मैं करूँगी सारे फ्लोरों की क्लीनिंग। और पूरी छत ना अच्छे से शाइन कर रही है, आप लोगों को मैंने कल दिखाई दिया था। और अब है ना अच्छे से सूख भी गई है। और मेरा थोड़ा सा ना गला भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि डेली क्लीनिंग, फिर लेट नहाना होता है, उस चक्कर में ना थोड़ा सा गला भी मेरा दर्द कर रहा है। बहुत अच्छे से क्लीन हुई है, पूरी वहाँ से लेके और यहाँ तक फुल शाइन कर रही है। चलो अभी मैं फ्लोरों की क्लीनिंग करने में लगती हूँ, और थोड़ा सा लेट हो गया आज मुझे क्लीनिंग स्टार्ट करने में ना। अभी क्या टाइम हो रहा है, ओ माय गॉड 2 बज रहे हैं अभी। तो मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, इतने और थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो अपनी क्लीनिंग में लगती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ थोड़ी बहुत वीडियो, ज़्यादा नहीं करूँगी, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। सोच से दिवाली भी नज़दीक आ गई है, और कितने दिनों से मैं आप लोगों के साथ अपने क्लीनिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बोर हो गए होंगे देखते देखते, पर मेरा रूटीन यही रहता है दिवाली के टाइम। और आज फाइनली हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी घर की धुलाई के साथ। तो एक एक करके मैंने तीनों जीने वॉश करे, फिर तीनों अपनी बालकनी वॉश करी, और तीनों के तीनों बरामदे वॉश करे, और सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर पूरा धुलाई करी। तो है ना इसी तरह से ना हमारी दिवाली पे क्लीनिंग कंप्लीट होती है। हमेशा मैं ऐसे ही अपने घर की सफाई करती हूँ, पहले फ्लोर वाइज सारे रूम वगैरह, कर्टन्स वगैरह वॉश करने, हर एक चीज़ अच्छे से क्लीन करनी, और लास्ट में अपने पूरे घर को अच्छे से धोना। तो इसी तरह से मेरे यहाँ दिवाली क्लीनिंग होती है। आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और धुलाई करते करते इतना डस्ट निकला, तब पता चलता है कि वाकई में साल में एक बार तो घर की धुलाई होनी ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मली है ना रोज़ रोज़ घर की धुलाई नहीं हो पाती, मुश्किल हो जाता है। पर दिवाली के टाइम तो हमें धुलाई करनी ही चाहिए। और ये मेरा जो जीना है, इसने मेरा इतना साथ दिया, हमेशा ही साथ देता है, तो इसकी धुलाई भी बनती है, क्योंकि इस पर मैं कपड़े सुखाती हूँ और कपड़े गंदे ना हो, इसलिए मैंने ये वाला जीना भी अच्छे से वॉश कर दिया। अब इस पर अपने डेली रूटीन वाले काम होया करेंगे। अपने कपड़े वगैरह जब मैं धोऊंगी तो उन कपड़ों को इस जीने पे ही सुखाऊंगी। और ये मेरे बहुत यूज़ का जीना है, इससे ना सफाई करने में भी इजी रहता है, और नॉर्मली इस पर कपड़े सुखाने के काम आता है, तो मेरा स्टैंड भी बन जाता है।
और यहाँ पर अब बारी आती है हमारे नीचे वाले जीने की, और यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। और ना ऐसे ना एक एक करके सारे जीने साफ़ करने से ठीक भी रहता है कि है ना, जितना भी डस्ट होता है वो सब निकल जाता है। अगर मैं सिंगल सिंगल जीना धोना चाहूँ ना, कि जैसे जिस फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ तभी वॉश कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा पानी नीचे जाता है। इसलिए लास्ट में ही एक ही दिन लग के पूरा घर अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। वैसे मैं हमेशा है ना सबसे पहले छत धोती हूँ, और जिस दिन छत धोती हूँ ना उस दिन पूरा घर वॉश करती हूँ। पर इस बार है ना छत धोते धोते बहुत टाइम लग गया था, शाम हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब शाम हो गई है तो फिर क्यों अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं छत की धुलाई करने के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं फिर बाकी का जो अपना घर है उसको वॉश कर लूँगी। इसलिए छत की धुलाई के बाद फिर मैंने रेस्ट ले लिया था। दो स्टेयर और एक बरामदा वॉश हो चुका है अच्छे से, और अब बारी आती है हमारे नीचे वाले फ्लोर की। ये पूरा फ्लोर मैंने अच्छे से क्लीन किया था। लास्ट का थोड़ा सा व्लॉग नहीं बना पाई मैं, स्टोरेज फुल हो गई थी, इस कारण से वीडियो बन नहीं पाई। नहीं तो मैं आप लोगों से नीचे का भी पूरा व्लॉग शेयर करती, क्योंकि ना मेरे छत की क्लीनिंग और पहले की क्लीनिंग भी तो मैंने एडिट नहीं किया था, इस वजह से स्टोरेज बिल्कुल फुल हो रहा था। इसलिए लास्ट की थोड़ी सी क्लीनिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं। ध्यान नहीं रहा मुझे कि है ना पहले मैं ब्लॉग थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेती तो स्टोरेज मिल जाता, बट बाद में ध्यान आया तो फिर मैंने सोचा चलो जितना भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग भी देख पाओगे। और अगर ये भी नहीं शेयर कर पाती तो फिर ज़्यादा दुख होता, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अपनी छोटी बड़ी हर एक चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमारे नीचे वाले फ्लोर की भी क्लीनिंग यहीं तक की है, और आगे का वीडियो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्यों नहीं शेयर कर। फाइनली मेरी दिवाली क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, और सफाई करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने, क्योंकि पूरी भीग चुकी थी और मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। सुबह स्टार्ट करी थी और अभी रात हो चुकी है, और ये मेरा लास्ट क्लीनिंग व्लॉग है दिवाली का। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। शेयर तो मैं अपना हर एक व्लॉग यही सोच के करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा करे ना कोई व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और बहुत थकावट हो गई है मुझे ना, और मतलब ये ऐसा मन कर रहा है कि बस रेस्ट कर लूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, ना व्लॉगिंग का ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस रेस्ट करने का मन कर रहा है। तो चलो अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपने इन्जॉय किया होगा मेरा ये क्लीनिंग व्लॉग। इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।